all into my YouTube channel. My name is Dr. Muhammad Awais and today my topic is how to learn the retail pharmacy work 2022 by Dr. Muhammad Awais, pharmacist RPH. So आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह रिटेल फार्मेसी के काम को सीख सकते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है और किन स्टेप्स की बिना पर हम इस काम को ईज़िली सीख सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो के अंत तक देखें तो इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डॉक्टर मोहम्मद अवैस फार्मासिस्ट को, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। मैं फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशंस की वीडियो बनाता हूं ताकि वो अपने होम कंट्री और फॉरेन कंट्री में अच्छी जॉब हासिल कर सकें। तो सबसे पहले मेडिसिन अरेंजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द मेडिसिन अरेंजमेंट मीन्स हाउ मेडिसिन आर इन द फार्मेसी, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट, कंपनी वाइज अरेंजमेंट एंड डिजीज़ वाइज अरेंजमेंट। सबसे पहले हमें मेडिसिन की अरेंजमेंट को देखना है। मेडिसिन को या तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है या कंपनी वाइज अरेंज किया जाता है या डिजीज़ वाइज अरेंज किया जाता है। तो सबसे पहले आपने मेडिसिन के अरेंजमेंट को देखना है कि किस तरह आपने मेडिसिन को अरेंज किया गया है, रैक्स में किस तरह मेडिसिन को लगाया गया है। तो मेडिसिन की अरेंजमेंट जो है उसके ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप उस पर जब फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने मेडिसिन को किस तरह रैक्स में अरेंज किया है और किस तरह आपने मेडिसिन को वहाँ से निकालना है। Most preferred arrangement is company wise. In this arrangement, medicines are arranged according to the company, so we have to remember the companies first in order to learn the retail pharmacy work. तो सबसे पहले आपने जो सबसे ज़्यादा जो है वो अरेंजमेंट प्रेफर्ड है वो है कंपनी वाइज। आप मेडिसिन को कंपनी वाइज अरेंज करें और कंपनी वाइज अरेंज करें उसके लिए आपको क्या है कि आपने कंपनीज़ को याद करना है। सबसे पहले जब आप कंपनीज़ को याद कर लेंगे तो फिर आपको रैक्स में से मेडिसिन निकालना जो है वो इजी हो जाएगा। तो कंपनी वाइज अरेंजमेंट मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर आर मैनी कंपनीज इन पाकिस्तान विच मैन्युफैक्चर मेडिसिन इंक्लूड सामी फार्मा, गेट्स फार्मा, हिल्टन फार्मा, हाइनून फार्मा, नबी कासिम फार्मा, हाईक्यू फार्मा, बोश फार्मा, जेनिक्स फार्मा, फाइजर फार्मा, GSK फार्मा। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज एक्सेट्रा को बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि मेडिसिन को बना रही हैं। सामी, गेट्स, हिल्टन, हाईक्यू, नबी कासम। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा लोकल कंपनीज़ भी हैं जो मेडिसिन को बना रही हैं। लेकिन आपको ये सारी कंपनीज़ जो हैं ना, मोस्ट रनिंग कंपनीज़ जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। कुछ लोकल में भी ऐसी हैं, उनको भी आपने याद करना है ताकि आपको मेडिसिन निकालने में आसानी हो सके। सो वी हैव टू मेमोराइज दिस कंपनीज़, देन वी हैव टू लर्न द रिटेल फार्मेसी वर्क ईजिली। तो हमने कंपनीज़ को याद कर लेना है ताकि आपको ईजिली रिटेल का काम जो है सीख सकें। सेकंड थिंग इज़ वी हैव टू मेमोराइज द पोटेंसी ऑफ द मेडिसिन दैट इज़ आइडिस 20 mg और 40 mg। फिर हमने मेडिसिन की कंपनी याद करने के बाद उसकी पोटेंसी को भी याद करना है, 20 mg है या 40 mg है। जैसे कि एग्जांपल राइजिक का मेप्राजोल कैप्सूल ले लें तो दो पोटेंसीज में आता है, 20 mg कैप्सूल और 40 mg कैप्सूल। तो आपने इसकी पोटेंसीज को भी याद करना है ताकि आपको उसके पोटेंसी कंपनी के बाद उसकी पोटेंसी भी मेडिसिन की याद हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू मेमोराइज द फार्मूलेशन ऑफ द ड्रग। हमने ड्रग की फार्मूलेशन को भी याद करना है। जैसे कि हमारे पास नोविडेट टैबलेट है 500 mg, उसका जेनेरिक क्या है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये डिफरेंट कंडीशन में बॉडी में यूज़ की जाती है। तो नोविडेट में 250 और 500 mg दो पोटेंसीज आती हैं और इसका जो फार्मूलेशन है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। तो आपने कंपनी के बाद पोटेंसीज के बाद आपने इसकी जो जेनेरिक है फार्मूलेशन उसको भी याद करना है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रिटेल फार्मेसी का काम सीखना चाहते हैं। एट फाइनल स्टेप वी हैव टू फोकस ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। हाउ मैनी मेडिसिन आर रिटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, what are their companies, their potencies, quantity of the medicine, that is 5 days or 6 days। उसके बाद आपने सबसे फाइनल स्टेप आपने प्रिस्क्रिप्शन पे फोकस करना है। कौन कौन सी मेडिसिन लिखी हुई हैं, उनकी पोटेंसीज क्या हैं, उनकी कंपनीज क्या हैं और कितने दिन की आपने मेडिसिन करनी है, आपने मेडिसिन निकालनी है। आपने फिर मेडिसिन को एंटर करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर। सारी मेडिसिन जो है रैक से निकालनी है, पेशेंट को ये सारी मेडिसिन देनी है, उसका यूज़ बताना है और उससे पेमेंट आपने कलेक्ट कर लेनी है। और एंड में आपने पेशेंट को थैंक्स करना है, आपसे मेडिसिन बाई करने पर आपने उसको थैंक्स करना है। तो ये सारा प्रोसेस है जिसको फॉलो करके आप रिटेल फार्मेसी के काम को सीख सकते हैं। तो एंड वाला जो स्टेप है वो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग है। आपने प्रिस्क्रिप्शन को लेना है, मेडिसिन एंटर करनी है और पेशेंट को उसका यूज़ भी बताना है ताकि पेशेंट मेडिसिन को गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप रिटेल फार्मेसी का काम को बहुत जल्दी सीख जाएंगे। लर्निंग आपकी टाइम के साथ होती रहेगी और आप बहुत अच्छा जो है अपना स्टोर या अपनी फार्मेसी को जितना चला सकते हैं। तो देखें हमारे पास राइजिक है, 20 mg कैप्सूल है, गेट्स फार्मा कंपनी का है, 20 mg कैप्सूल है, 14 कैप्सूल ये एक पैक में होते हैं। तो ये आपको एक एग्जांपल बता दी गई है, इसमें 40 mg भी है और 20 mg भी है। तो दोनों पोटेंसीज आपके सामने रख दी गई हैं। आपने इन दोनों को देख लेना है और इनको याद कर लेना है, कंपनीज और पोटेंसीज को। उसके बाद नोविडेट है हमारे पास 500 mg में, इसमें देखें सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका
फार्मूला है, ठीक है, 10 टैबलेट्स के पैक है और सामी कंपनी है। तो ये भी आपने चीज़ इसको जो है रिमेंबर कर लेनी है ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हों और आप इजीली मेडिसिन जो है उसको निकाल सकें और पेशेंट को दे सकें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। Thanks for watching my video. Please like, share and comment on it and give me the suggestions about which topic do you want to make me videos. I especially make videos for pharmacists and other healthcare professionals, ताकि मैं फार्मासिस्ट के लिए जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स के वीडियो बनाता हूँ ताकि वो उनको उनकी जॉब्स के दौरान आसानी हो सके और उनके काम के दौरान आसानी हो सके और उनको अच्छी जॉब्स मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।